अस्सलाम वालेकुम। मैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हूँ और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। मेरा काम मैदे की और जिगर की बीमारियों का इलाज है। आज आपकी तवज्जो मैं एक ऐसी इमरजेंसी की तरफ दिलवाना चाहता हूँ जिसे कि खून की उल्टी का आना कहते हैं। मेडिकली इसे हम हेमेटेमेसिस कहते हैं। एक इंतहाई सीरियस इमरजेंसी है और मरीज़ को अगर बर वक्त तिब्बी मदद न मिले, मौसर मदद न मिले, तो यकीनन ये मरीज़ के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। चूँकि हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी इस किस्म के कई मरीज़ों को बचा चुके हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो को आगाही के लिए पेश करना चाहता हूँ, ताकि अगर किसी के साथ ये इमरजेंसी पेश आ जाए तो उनको पता हो कि फ़ौरी तौर पर ये इलाज कहाँ पर और कैसे मुमकिन है। अब होता ये है कि खून की उल्टी के आने की सबसे बड़ी वजह हमारे मुल्क में वो जिगर का सिकुड़ना है, और जिगर के सिकुड़ने की सबसे बड़ी वजह हेपेटाइटिस सी है। अब होता यूँ है कि जब जिगर सिकुड़ जाए तो खून वहाँ से गुज़र नहीं पाता, और जब खून नहीं गुज़र पाता तो फिर उसे मुतबादल रास्ते से गुज़रना होता है, और वो मुतबादल रास्ता फूड पाइप, एसाफेगस या खुराक की नाली में जो छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज़ हैं, वहाँ से गुज़रना शुरू करता है। वो छोटी बारीक नालियाँ होती हैं जो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनको हम इसोफेजियल वेरिसीज़ कहते हैं, और जब इसोफेजियल वेरिसीज़ फट जाएँ, जब ये प्रेशर बर्दाश्त न कर सकें, तो फिर इनके फटने से खून की उल्टी आती है। न सिर्फ आती है बल्कि बेतहाशा आती है, और मरीज़ के लिए ये जानलेवा साबित हो सकती है अगर तिब्बी इमदाद बर वक्त न मिले तो। इसके साथ ही मुतअद्दिद और वजूहात भी हैं, जैसे मैदे में अल्सर का होना। इसी तरह अगर मैदे के अंदर कोई कैंसर की अलामत है, और भी कई वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है वो है जिगर के मरीज़ में खून की उल्टी का आना। तो ये स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ जाएगा। अगर कभी अल्लाह ना करे किसी के साथ ये इमरजेंसी हो, तो आप बिला झिझक आप हमसे मदद ले सकते हैं, और मेरा जो भी अमला है वो हमा तन हमा वक्त तैयार रहता है हेमेटेमेसिस के मरीज़ को देखने के लिए, हेमेटेमेसिस मरीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। जो ही ये मरीज़ पहुंचता है हम हाथों हाथ लेते हैं। हमें इल्म है कि उस वक्त एक एक लम्हा भी मरीज़ के लिए और मरीज़ की जान के लिए कीमती है। तो आपका इस वीडियो के बाद मुझे यकीन है कि अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो आपको इल्म होगा कि क्या करना चाहिए।